हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है उत्तराखंड के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपके जो है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये क्लास आपकी जो है उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि जनरल सिलेबस है जिसका, उसमें जो है इनसे क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हमने जो है कल की क्लास में सॉल्व किए थे। इससे पहले हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करे हैं, आप जो है उनको जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का 16वां क्वेश्चन। ठीक है, यानी आज का पहला क्वेश्चन और ये 16वां क्वेश्चन। तो देखिए, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। तो जो आपकी कुमाऊं परिषद थी उसका जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1926 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन लगातार आपके बनते रहते हैं। तो थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे कुमाऊं परिषद की। तो देखिए, अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें तो जब आपका जो है बेसिकली अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें तो ये आपका जो है 1916 में आपका बना था। ठीक है, कुमाऊं परिषद। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये बेसिकली आपका जो है जो आपका सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया और आदि आंदोलनों को जो है बढ़ावा देने के लिए ये आपका जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है गोविंद वल्लभ पंत हो गया आपके, बद्रीदत्त पांडे हो गया आपके, ठीक है, हरगोविंद पंत जी हो गए। तो इनके द्वारा जो है बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो है कुमाऊं परिषद का निर्माण किया गया था, ताकि हम जो है सामाजिक स्तर पे और जो आपकी आर्थिक स्तर होता है, राजनीतिक स्तर होता है, उस पर जो है आंदोलन कर सकें, अपनी बात को जो है आगे रख सकें, ब्रिटिश के सामने जो है इन अपनी बातों को रख सकें। तो जो है कुमाऊं परिषद का जो है 1916 में बनाया गया था और 1926 में जो है इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यानी कुमाऊं में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस या अल्मोड़ा में जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी जो है 1912 में हुई थी। ठीक है, तो 1912 में आपकी जो है, आपको इस टाइप से याद रखना है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। 1916 में जो है कुमाऊं परिषद की और 1926 में जो है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, तीनों घटनाक्रम आपको जो है याद रखने हैं और इनके ईयर जो है लगातार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके ईयर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, कोटा खर्रा का आंदोलन जो है किसके हित में था? तो जो बेसिकली आपका जो है स्वतंत्रता के बाद जो है, जब आपकी स्वतंत्रता देश जो है स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्रता के बाद जो है कुमाऊं में, यानी आपका जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, यूएस नगर वाला क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र में बेसिकली जो है सीलिंग कानून आपका बनाया गया था। तो सीलिंग कानून बनाकर जो है जो भूमिहीन किसान थे उनको जो है यहाँ पे भूमि प्रोवाइड कराना था। ठीक है, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण हेतु ये आंदोलन आपका चला था। तो ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इससे रिलेटेड जो है अन्य अगर जन आंदोलन की बात करें तो जैसा आपका एक आता है आपका कुल्ली बेगार। ठीक है, कुल्ली बेगार आंदोलन, ये बेसिकली आपका जो है 13-14 जनवरी 1921 को ये आपका समाप्त किया गया था। ठीक है, जो आपके सरयू नदी के किनारे जो है आपका उत्तरायणी मेला लगा था, वहाँ पे जो है बद्रीदत्त पांडे के या हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में जो है यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन का समापन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम यहाँ पे बात करें टिहरी राज्य आंदोलन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर टिहरी राज्य आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो सिरदेव सुमन जो है इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, 1939 में सिरदेव सुमन ने जो है यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अन्य आंदोलन जैसे आपके हो गए, जैसे आपका डोला पाल के आंदोलन से भी आपका जो है लगातार क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। तो डोला पाल के आंदोलन की बात करें तो बेसिकली जो दलित लोग थे, यानी जो दलित लोग थे, उनको जो है शिल्पकार यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, और ये जो है जयानंद भारती के द्वारा कहा गया था। तो ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दलितों को जो है सर्वप्रथम शिल्पकार किसने कहा था? तो ये आपका जो है जयानंद भारती जी ने कहा था। ठीक है, और कब कहा था? 1930 में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे आपके, जो है ये याद रखना है आपको, डेट इनकी याद रखनी है, ये जो है डेट सहित आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो जो आपकी राजनीतिक जागरूकता थी उसको फैलाने के लिए जो है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मैंने जो है आपको कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था। वहाँ पे जो है अल्मोड़ा अखबार वाला एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार जो है 1971 में जो है शुरू हुआ था और जो आपका डिबेटिंग क्लब है ये आपका जो है 1870 में आपका जो है शुरू हुआ था। ठीक है, यानी आपका बनाया गया था। तो जो आपका डिबेटिंग क्लब है ये बेसिकली जो है आपका 1870 में आपका बना था और ये आपका
इसके बाद ही तुरंत जो है अल्मोड़ा अखबार का यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है, संपादन शुरू हुआ था, अल्मोड़ा अखबार निकला था 1871 में। तो ये दोनों बातें आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, चनौदा यानी जो आपका सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये आपका 1937 में की गई थी। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम की दृष्टि से आपका बन सकता है। तो देखिए जो आपका चनौदा अल्मोड़ा में है और ये सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, और शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से जो है गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, अल्मोड़ा में। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1937 में, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, ठीक है। तो जो आपका राज्य पक्षी है उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड का जो आपका राज्य पक्षी है ये आपका मोनाल है, और मोनाल का जो है प्रिय आहार आपका आलू यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो मोनाल से रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। तो जो आपका मोनाल होता है ये बेसिकली जो है 2500 से लेके जो है 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि मोनाल जो है, अगर मोनाल की बात करें, एक तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, दूसरा आपका जो है हिमाचल प्रदेश का यानी हिमाचल का भी राज्य पक्षी आपका जो है मोनाल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो है कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनाल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो मोनाल की अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। तो लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है ये मोनाल का जो है वैज्ञानिक नाम है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड में कांचुला खर्क जो है किसका केंद्र है, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर हम कांचुला खर्क की बात करें तो ये जो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, और ये आपका जो है चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पे जो है आपका स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कांचुला खर्क जो है आपका चमोली जिले में है, और कस्तूरी मृग का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए ये आपका जो है बनाया गया है। आगे हम इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें बात करें तो जो आपका बेसिकली जो कस्तूरी मृग है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जो है कौन सा वन्यजीव विहार बनाया गया है। तो जो आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है ये आपका जो है 1986 में आपका बनाया गया था, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार। और ये आपका कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव विहार आपका जो है 1986 में बनाया गया था, और जो कस्तूरी मृग है उनको जो है संरक्षित करने के लिए ये बेसिकली आपका बनाया गया था, ठीक है। और कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वन्यजीव बिहार वाला जो है कौन सा है, वन्यजीव बिहार कौन सा है, तो वो आपका जो है अस्कोट वन्यजीव बिहार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है पिथौरागढ़ जिले में हो जाता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो आपका अस्कोट वन्यजीव बिहार है ये जो है 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपका बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जो है पुष्प यानी जो आपका राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल की जो है उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो जो आपका ब्रह्म कमल है इसकी प्रजातियों की बात करें तो बेसिकली इसकी जो है 24 प्रजातियां आपकी जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। और ब्रह्म कमल हमारा जो है राज्य पुष्प आपका यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए अगर हम ब्रह्म कमल की यहाँ पे बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका कभी कभार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका वैज्ञानिक नाम है इसका वो है सोसूरिया सोसूरिया अबुएल्टा, ठीक है। तो सोसूरिया अबुएल्टा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आपका जो है लगातार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि राज्य पुष्प कौन सा है, ठीक है। तो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी आपका हो गया मोनाल, ठीक है। और राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष जो है आपका क्या है, बुरांस है। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये भी आता है कि ब्रह्म कमल का जो है स्थानीय नाम क्या है। तो जो आपका ब्रह्म कमल है इसका अगर हम स्थानीय नाम की यहाँ पे बात करें तो ये आपका आ जाता है कौल पदम, ठीक है। कौल पदम जो है इसका स्थानीय नाम यहाँ पे हो जाता है। और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की जो है 24 प्रजातियाँ आपकी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ब्रह्म कमल से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, राज्य वृक्ष बुरांस में जो है फूल लगने का समय कौन सा होता है। तो जो आपका राज्य वृक्ष है, ठीक है, बुरांस है, इसमें जो है फूल लगने का समय कौन सा होता है। तो इसकी बात करें तो ये जो है फरवरी से अप्रैल तक बेसिकली इसमें जो है फूल लगते हैं। और जो आपका बुरांस है उसकी अगर हम वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम की बात करें तो ये आपका आ जाता है रोडोडेंड्रॉन
अर्बोरियम, ठीक है। तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम जो है बुरांस का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आ जाता है या वनस्पति नाम आपका आ जाता है। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में कुल जो है कितने जिले हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है घुमा के आपका पूछता है, ठीक है। तो जो आपके अगर हम जिले की बात करें तो टोटल आपके 13 जिले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपका गढ़वाल मंडल है, ठीक है, गढ़वाल मंडल, इसमें जो है आपके 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय की बात करें तो जो आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय ये आपका जो है पौड़ी में आपका स्थित है, ठीक है। और वहीं अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो जो आपका कुमाऊं मंडल है इसमें आपके जो है 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय आपका जो है आप सभी को पता होगा, इसका मुख्यालय आपका जो है नैनीताल स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब चलते हैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के क्रम में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका जो है कब बना था और जो है कब इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम सबसे पहले जनपदों की बात करें जो उत्तराखंड में, तो जो आपका देहरादून जनपद था ये आपका जो है 1817 में आपका बना था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1817 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका पौड़ी जिला, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका पौड़ी जिला। पौड़ी जिले की स्थापना की बात करें तो ये आपका जो है 1840 या 39 में इसको माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन में जो है या तो 1840 आएगा या तो 1839 आएगा। तो पौड़ी जिले की स्थापना जो है 1840 या 1839 में आपकी हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगला जिले की बात करें तो जो आपका अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिला आपका जो है 1891 में आपका बना था। और जो आपका नैनीताल जिला है ये भी जो है 1891 में आपका बना था, ठीक है। तो ये 2 जिले आपके जो है 1891 में बने थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टिहरी जिला, ठीक है। अगर टिहरी जिले की बात करें, जैसा आपको पता है जो मानवेंद्र साह थे, ठीक है, वो पहले देसी रियासत को उन्होंने छोड़ा नहीं था जब देश स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने जो है 1949 तक जो है वहाँ पे शासन किया था राजा की तरह। तो उसके बाद जो है जब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे 1 अगस्त 1949 को, तो उसके बाद जो है टिहरी गढ़वाल जिले का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी आपका जो है टिहरी गढ़वाल जिला आपका 1949 में आपका बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे आता है आपका पिथौरागढ़ जिला हो गया आपका, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया आपका और आपका जो है चमोली जिला हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जिले आपके जो है 1960 को आपके बने थे, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पे याद रखने। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिला आपका जो है 1988 में आपका बन के तैयार हुआ था। आगे हम अगर बात करें तो उसके बाद जो है 3 जिले आपके लगातार बने थे, ठीक है। आपका जो है रुद्रप्रयाग हो गया आपका, रुद्रप्रयाग हो गया आपका, चंपावत हो गया और बागेश्वर, ये आपके जो है 1997 में आपके बने थे, ठीक है। ये तीनों जिले आपके जो है सबसे लास्ट में और सबसे जो है 1997 में आपके बने थे। और इससे पहले जो है एक जिला छोड़ दिया है शायद, यूएस नगर जो है आपका 1995 में आपका बना था, ठीक है। तो ये सभी जिले आपको जो है यहाँ पे याद रखने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इस जिले का गठन आपका कब हुआ था, ठीक है। तो आपको जो है 1817 से लेके 1997 तक जितने भी सन है सभी जो है याद कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है किस स्थान से जो है भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर जो आपका देवप्रयाग है, ठीक है, देवप्रयाग में आपको पता है जो आपका देवप्रयाग है वहाँ पे जो है अलकनंदा नदी आती है, सतोपंथ हिमनद से आपकी अलकनंदा नदी आती है। और उसके बाद जो है गंगोत्री हिमनद हो गया आपका, ठीक है। गोमुख नामक स्थान से आपकी जो है भागीरथी नदी आती है, ठीक है। तो भागीरथी नदी आती है, उसके बाद देवप्रयाग में जो है दोनों का मिलन होता है। उसके बाद जो है देवप्रयाग से ये गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो है राज्य की सीमा तक जो है ये 96 किलोमीटर बहती है और ये जो है गंगा के नाम से बेसिकली जानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपकी भागीरथी नदी है, ठीक है, भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग से। और जो आपका भागीरथी है इसका उद्गम स्थल यानी कहाँ से ये निकलती है, तो ये जो है बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर को जो है यहाँ पे जिंदा ग्लेशियर की यहाँ पे जो है संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे यानी जिंदा प्राणी की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिंदा प्राणी की संज्ञा जो है किस ग्लेशियर को दी गई है, तो ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर को दी गई है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। नेक्स्ट है किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो आपका चमोली जिला है यहाँ पे जो है झील हो गया, आपके ताल हो गए, बुग्याल वगैरह हो गए। तो प्राकृतिक संसाधन बेसिकली जो है प्रचुर मात्रा में आपके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे आपका जो हाल ही में वीडियो वाला पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था कि कौन से जिले में जो है सर्वाधिक झीलों की संख्या है। तो ये आपका जो है चमोली जिले में सर्वाधिक झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले जो है कब सृजित किए गए थे, यानी कब बनाए गए थे? तो ये आपका 1997 में, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1997 में जो है 3 जिले आपके बनाए गए थे, ठीक है। रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और चंपावत आपका हो गया। ये 3 जिले आपके जो है 1997 में आपके बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के अनुसार जो है उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है उत्तरकाशी जिला था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे कम जनघनत्व वाले जिले की बात करें तो ये आपका जो है उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी का जनघनत्व जो है आपका 41 जो है, यानी 41 आपका रहा था, ठीक है। 41 रहा था। अगर हम सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका बन सकता है कि सर्वाधिक जनघनत्व जो है कौन से जिले का है। तो जो आपका हरिद्वार जिला है उसका जो है सर्वाधिक जनघनत्व है 801 वर्ग किलोमीटर आपका जो है इसका जनघनत्व है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनघनत्व आपका जो है हरिद्वार का हो जाएगा और सबसे कम जनघनत्व आपका जो है उत्तरकाशी का हो जाएगा, ठीक है। 2001 में भी उत्तरकाशी का था और 2011 में भी जो है उत्तरकाशी का है, ठीक है। अभी जो है 2021 का जो रिपोर्ट आएगी जनगणना की उसके आधार पे अभी जो है यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। तो ये सभी आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो जो आपका गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय आपका जो है पौड़ी में है, ठीक है। ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो है जब मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट की जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था उस टाइम पे बता दिया था। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपका पौड़ी हो जाएगा और जो आपका कुमाऊं मंडल है वहाँ का मुख्यालय आपका जो है नैनीताल में हो जाएगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो ये आपका जो है 15 जनवरी 2009 को मिला था। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपका जो है आया था, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये भी आगे आने वाले एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है गौरा देवी के नाम से जो है कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो जो आपकी कन्याधन योजना है इसको जो है गौरा देवी योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आपका क्वेश्चन आता रहता है। अगर हम गौरा देवी की बात करें तो जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, ठीक है, रैणी गाँव की चमोली जिले में, चमोली जिले के रैणी गाँव की जो एक महिला थी, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पे जो आपका चिपको आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो गौरा देवी का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है, 1973 में इन्होंने किया था, ठीक है। चमोली कहाँ की थी ये आपकी चमोली जिले की थी और आपकी जो है रैणी गांव की थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पहाड़ों की रानी मसूरी जो है किस श्रेणी का अंग है? तो जो आपका मध्य हिमालय श्रेणी है वहाँ पे जो है पहाड़ों की रानी यानी मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका रानीखेत पर्वत जो है पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये भी आपका जो है मध्य हिमालय में है। ये भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य हिमालय की बात करें तो जो आपकी रानीखेत पर्वत श्रेणी है ये मध्य हिमालय में आपकी यहाँ पे आती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मध्य हिमालय श्रेणी की बात करें तो कौन कौन से पर्वत या कौन कौन से स्थान आते हैं, ठीक है। जैसा आपका गंगोत्री हो गया, आपका यमुनोत्री हो गया, ठीक है, केदारनाथ हो गया, आपका बद्रीनाथ हो गया और हेमकुंड साहिब वगैरह हो गए। तो ये सभी जो है आपके मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आपका रानीखेत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है केदारनाथ आ सकता है, बद्रीनाथ आपका दे सकता है वो, ठीक है, आपका यमुनोत्री दे सकता है, गंगोत्री दे सकता है, हेमकुंड साहिब दे सकता है। तो ये सभी जो है मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो जो आपकी शिवालिक और महान हिमालय है उसके मध्य आपका जो है लघु हिमालय आपका स्थित है, ठीक है। तो ये अगर हम शिवालिक श्रेणी की बात करें, ठीक है, ये आपका शिवालिक हो गया जैसे, और उसके बाद जो है बीच में एक बाउंड्री आती है, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो इससे जो है इसके नीचे वाला क्षेत्र आपका जो है शिवालिक क्षेत्र आपका हो जाता है, और जो आपकी मेन बाउंड्री फॉल्ट है इसके ऊपर की क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जो है लघु हिमालय क्षेत्र आपका आ जाता है, ठीक है। ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक जो आपका हिमालय है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है इस इनके बीच में आता है। नेक्स्ट है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो ये आपका जो है 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के टाइम पे। तो ये आपका जो है
उस योजना के अंतर्गत ये शुरू की गई थी और 108 सेवा जो है 2008 में शुरू की गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, लगभग 20 क्वेश्चन, इनमें जो है हमने डिटेल में इनको पढ़ा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। और इस बार जो है उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें जो है फुल नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। उत्तराखंड में आपको जो है 40 में से 40 नंबर आपको लाने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।